हेलो स्टूडेंट्स, कंपनी फाइनल अकाउंट पार्ट 5। इस सेशन में हम इलस्ट्रेशन 13 और इलस्ट्रेशन 14 देखते हैं। तो यहाँ पर इलस्ट्रेशन 13 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इलस्ट्रेशन 14 तो 100% वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये 2 टाइम्स करना रहेगा। We'll start with the illustration 3. Prepare statement of profit and loss of Shri Shah Sahajanand Limited from the following balance for the year ended on 31st March 2017 as per Schedule 3 of Companies Act 2013. तो यहाँ पर balances दिए गए हैं. You can observe the balances. ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंस होगा सेल्स, सैलरी, एम्प्लॉय बेनिफिट, वेजेस, एम्प्लॉय बेनिफिट, परचेज, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया गया तो ये दोनों का डिफरेंस होगा. चेंज इन स्टॉक वाला ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक. Then debenture investment, profit on sale of investment, provision for tax. तो ये जब सब है वो हमें प्लेसमेंट करना है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में. तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो अभी कंपलसरी आपको स्टडी करना ही है. सो हियर द स्टेटमेंट इज गिवन. Statement of profit and loss of Shri Sahajanand Limited for the year ending on 31st March 2017. Particular, note number, amount. दो अमाउंट होते हैं. नंबर 1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो होता है सेल्स. मीन्स पहले दो 1 नंबर एंड 2 नंबर आपको फिक्स याद रखने हैं. 1 नंबर में सेल्स आता है, दैट इज़ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. ये वर्ड लिखना रहेगा. ब्रैकेट में आप सेल्स लिख सकते हो. एंड अदर इनकम, सेल्स हमारा है 16 lakhs और अदर इनकम में है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये 26,000. ये दोनों का टोटल किया गया है. सो वी हैव गॉट द अमाउंट 16,26,000. अब ये तो हो गए इनकम, तो दैट इज नंबर 3. नंबर 4 में सारे आते हैं एक्सपेंसेस. सारे जो खर्च है वो लिखते हैं. परचेज 7,10,000. चेंज इन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जो मैंने बताया था ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक. तो जब ओपनिंग स्टॉक कम है और क्लोजिंग स्टॉक माइनस है तो अमाउंट माइनस 10,000 होगी. ओके, माइनस 10,000. तो ये जो माइनस 10,000 है इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे. ओके, जो नेगेटिव अमाउंट होती है उसको अकाउंट के टर्म में ब्रैकेट में लिखते हैं तो अंडरस्टैंड होता है बेटर. एम्प्लॉय बेनिफिट, उसमें सैलरी भी था, वेजेस था, दोनों का टोटल 5,40,000. फाइनेंस कॉस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट था जो हमें पे करना है डिबेंचर होल्डर को, इसीलिए वो हमारा एक्सपेंस है, वो होगा हमारा 20,000. डेप्रिसिएशन नहीं है. अदर एक्सपेंसेस के अंदर इंक्लूड है ऑफिस एंड सेल एक्सपेंसेस, दैट इज ऑफ 40,000. तो ये सारी कैटेगरी का टोटल करते हैं. सो वी हैव गॉट द टोटल ऑफ 13 lakhs. And we have to deduct both the income from the expenses. जो हमारी इनकम है 16,26,000 और हमारे एक्सपेंसेस है 13 lakhs. तो ये दोनों में से माइनस करेंगे तो वी आर गेटिंग द अमाउंट 3,26,000. ओके, तो ये जो 3,26,000 है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा. मीन्स हमारा जो इनकम है उसमें से हम सारा एक्सपेंसेस
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और हमारा टैक्स ऑलरेडी दिया गया है, प्रोविज़न फॉर टैक्स दैट इज़ ऑफ 1,63,000, तो वो हम डिडक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिला 1,63,000. सो दैट इज़ ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो बैलेंस शीट के अंदर सरप्लस एंड रिजर्व के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है. ओके, सो दैट इज़ अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टास्क प्रॉफिट एंड लॉस. ये जो अमाउंट हमें मिला है वो अब हम बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, पर यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन दी गई थी प्रॉफिट एंड लॉस की. नाउ 14 illustration इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो खास ध्यान रखना है आपको. फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ शिवम लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017. इन्वेस्टमेंट दिए गए हैं, टेंजिबल असेट्स है 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 मल्टीप्लाई बाय 100, सो वी आर गेटिंग 5 lakhs. सेल्स 7,50,000. अदर इनकम, ये दोनों प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे. सेल्स एंड अदर इनकम दैट इज़ ऑफ 20,000. एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंस, तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस की कैटेगरी है. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बैलेंस शीट का कैटेगरी है. फाइनेंस कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस. ट्रेड पेएबल बैलेंस शीट का है. ट्रेड रिसीवेबल्स बैलेंस शीट का होगा. कैश एंड बैंक बैलेंस शीट का. डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस की कैटेगरी है. तो कौन सी कैटेगरी कहाँ पर है वो याद रखना है आपको. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मीन्स परचेज है ये हमारा. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और ये परचेज जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में आता है. ओके, तो ये कैटेगराइज कर दो कि कौन सी आइटम कौन से स्टेटमेंट में आती है. देन आफ्टर वी हैव टू प्रिपेयर एडिशनल इन्फॉर्मेशंस आर ऑल्सो गिवन ओवर हियर. एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है प्रोविज़न फॉर टैक्स 80,000 दैट इज गिवन इन एडवांस, एंड प्रिपेयर फाइनल accounts of the company as per the schedule 3 of Companies Act 2013. तो हेडिंग दिया गया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ शिवम लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2017. पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट कंपल्सरी इतना हेडिंग तो लगाना ही है आपको. देन आफ्टरवर्ड्स जो भी कैटेगरी प्रॉफिट एंड लॉस में थी वो यहाँ पर लिख देना है. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स हमें दिया गया था क्रेडिट साइड वाला 7,50,000. अदर इनकम भी दिए गए थे 20,000, जो मैंने बताया था आपको दोनों का टोटल करते हैं 7,70,000. सो आपका टोटल इनकम मिल गया. अब एक्सपेंस ऑल्सो इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो मैंने बताया था परचेज 4 lakhs. एम्प्लॉयज़ बेनिफिट 1,30,000. फाइनेंस कॉस्ट 17,50,000. डेप्रिसिएशन भी दिया गया था 22,500. अदर एक्सपेंस नहीं था, सो दैट इज़ अ ब्लैंक. सबका टोटल किया जाता है इनकम और एक्सपेंस जो है वो सबका टोटल किया गया 5,70,000 आया. सो ये दोनों में से सब्ट्रैक्ट करते हैं इनकम माइनस एक्सपेंस. इनकम जो है 7,70,000 माइनस करेंगे 5,70,000, तो मिलेगा हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स दैट इज़ ऑफ 2 lakhs. एंड प्रोविज़न तो हमारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 80,000 दिया गया था, दैट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, और जो सब्ट्रैक्शन करके मिलेगा वो हमें मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज़ ऑफ 1,20,000. ओके, तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. अब बनाना है
बैलेंस शीट ऑफ द शिवम लिमिटेड। बैलेंस शीट बनाना है तो उसके लिए भी सेम हेडिंग है, बैलेंस शीट ऑफ द शिवम लिमिटेड एज एट, ओके, एज ऑन नहीं लिखना है, एज एट 31 मार्च 2017। पर्टिकुलर, नोट नंबर, अमाउंट। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के अंदर हमारे शेयर कैपिटल 500 मल्टीप्लाई बाय 100 था, सो दैट इज ऑफ 5 lakhs। देन रेवेन्यू, रिजर्व्स एंड सरप्लस जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से निकल के आया है वो दोनों का टोटल करते हैं, सो 6,20,000 वी आर हैविंग द शेयर होल्डर्स फंड। देन नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिए गए थे हमें 3,50,000, वो हमने लिखे। करंट लायबिलिटीज़, ट्रेड पेएबल एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये दोनों भी दिया गया है, सो दैट टोटल इज ऑफ 1,80,000। अब ये हो गया बैलेंस शीट का एक साइड, वन साइड इज ऑफ लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड, ओके, सो दैट इज ऑफ वन साइड। ये सबका टोटल किया जाता है तो 11,50,000 आया, सो दैट इज द आंसर ऑफ वन साइड इक्विटी एंड लायबिलिटी 11,50,000। दूसरा साइड है हमारा असत साइड। असत साइड नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स दो ही याद रखने हैं आपको। नॉन करंट असेट्स के अंदर इंक्लूड है फिक्स्ड टेंजिबल असेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, मीन्स लंबे समय तक हमारे पास इन्वेस्टमेंट हमने कहीं पर किए हैं, सो दैट 2 आर ऑफ 8 lakhs एंड 1,40,000, दोनों का टोटल आउटर कॉलम में रखा है, दैट इज नॉन करंट असेट्स। नाउ करंट असेट्स के अंदर इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश इक्विवेलेंट, उसके अंदर आते हैं कैश एंड बैंक, सो दैट आर ऑफ इन्वेंटरीज है हमारी 1,10,000, ट्रेड रिसीवेबल्स 40,000 एंड कैश एंड इक्विवेलेंट्स दैट इज कैश एंड बैंक बैलेंस 60,000। तो ये तीनों का टोटल किया गया है 2,10,000। तो यहाँ पर नॉन करंट असेट्स 9,40,000 और करंट असेट्स 2,10,000, ये दोनों का टोटल किया गया है, सो वी आर गेटिंग द अमाउंट 11,50,000। तो हमारे असेट्स का अमाउंट ऑल्सो हैव टू बी 11,50,000। इक्विटी लायबिलिटी का भी 11,50,000। सो वी आर हैविंग द बैलेंस शीट टैलीड ओवर हियर। अब यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज खत्म होता है, हम सम्स की ओर जाएंगे। सम नंबर 8 देखते हैं अब। फॉलोइंग बैलेंस इज टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ पटेल लिमिटेड। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो यहाँ पर टोटल बैलेंसेस दिए गए हैं। सेल ऑफ स्क्रैप, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, सैलरी, इंटरेस्ट पेड, सेल्स, चेंज इन स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेस। तो यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेटेड ही है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है। तो इसके लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2017, पर्टिकुलर, नोट नंबर, अमाउंट के दो कॉलम्स बनाने हैं, सो बी केयरफुल अबाउट अमाउंट। नाउ ये जो फॉर्मेट है वो कंपनीज एक्ट 2013 का शेड्यूल 3 पर बनाया गया है। तो अकॉर्डिंग टू दैट फर्स्ट नंबर, ये नंबरिंग रखना खास जरूरी है। 1 नंबर इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब मैंने पहले भी बताया था, सेल्स होता है। सेल्स एंड परचेज यू ऑल आर नोइंग वेरी वेल। तो यहाँ पर हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बुक के अंदर दिया गया है, सम के अंदर सेल्स 5 नंबर में, एंड सेल्स अमाउंट इज ऑफ 3,81,000। 3,81,000। देन आफ्टर अदर इनकम, अदर इनकम तो यहाँ पर नहीं दिए गए, पर अदर इनकम के अंदर सेल ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप मीन्स भंगार,
जो भी स्क्रैप बेचते हैं और आपके पास इनकम आती है तो दैट इज इंक्लूडेड इन द अदर इनकम 10,500. So other income includes the 10,500. Then afterwards we have to make the total of 1 and 2. So we are getting total income. So अब हमें इनका टोटल करना रहेगा 3,81,000 and 10,500. So we are getting 500, 193. So 3,91,500 we are getting this total income. Okay. अब एक्सपेंसेस देखते हैं. एक्सपेंसेस के अंदर अलग अलग कैटेगरीज वाइज हमें डिवाइड करना है. फर्स्ट हमें रखना है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का मतलब है परचेज. तो यहाँ पर परचेज हमें नहीं दिया है, परचेज की जगह पे भी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ही दिया है. तो कभी परचेज भी दिया जाए तो भी आपको यही लिखना रहेगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम. 1,87,500, 1,87,500. Then change in stock of finished goods means क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का जो भी डिफरेंस होता है वो तो ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया. चेंज इन स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 12,000. We have to write 12,000. Then after employees benefit expense. Employees benefit expense means employees को हमारी बिजनेस देती है कुछ. So benefit के तौर पर 3 नंबर में सैलरी दिया गया है. So we have to place it salary और salary amount is 78,000. 78,000 salary. Then after finance cost. फाइनेंस कॉस्ट मीन्स हमने कहीं से बोरो किया है पैसा बिजनेस ने और हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है. तो यहाँ पर वो इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, वो सब फाइनेंस कॉस्ट मीन्स हमने कैपिटल गैदर करने के लिए अलग अलग सोर्सेस यूज किए और उसके ऊपर जो भी एक्सपेंस होता है वो फाइनेंस कॉस्ट कहलाता है. सो इंटरेस्ट पेड इज कॉल्ड फाइनेंस कॉस्ट and it is of 9,000. Finance cost. Then depreciation. Depreciation is given already 84,000. Then after other expenses. Other expenses जो बाकी बच गया है 7 number office and administrative expense 15,600. So that includes in the office and admin expense and its amount is of 15,600. तो ये सब हमारे एक्सपेंसेस हो गए हैं. अब इनका टोटल करेंगे तो हमें टोटल एक्सपेंसेस मिलेंगे पर इसको हमें नंबर नहीं देना है क्योंकि हमारा नंबर ऑलरेडी यहाँ पर एक्सपेंसेस में नंबर डिनोट कर दिया है. सिर्फ हमें यहाँ पर टोटल गैदर करना है. $3,86,100. तो ये हमारा इनका टोटल हो गया. दैट इज ऑफ टोटल एक्सपेंसेस. नाउ प्रॉफिट बिफोर टैक्स. तो ये हमारा नंबर 3 दैट इज टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल एक्सपेंसेस करेंगे तो हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा. सो वी आर हैविंग द इनकम टोटल इनकम 3,91,500 माइनस करेंगे 3,86,100. 3,86,100. So we
we are getting profit before tax, that is 5,400. Subtraction of 3,91,500 और 3,86,100, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो हमें मिला प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5,400। अब हमारा है नंबर 6, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स बुक के अंदर दिया है 30%। 30% मीन्स ये जो हमारा प्रॉफिट मिला है इसका 30% करना है। तो हमारे पास यहाँ पर 30% करना है 5,400। 30% डिवाइड बाय 100 करेंगे, सो वी आर गेटिंग 1,620। 1,620, सो दैट इज ऑफ टैक्स प्रोविजन। तो अब यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा हमें। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5 नंबर है, 5 माइनस 6 करेंगे तो हमें 7 नंबर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा। सो हमारा 1,620 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो that we are getting 7 and 3,780. So 3,780, so that is of profit after tax। तो यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है हमारा 3,780 आया है। ये जो है वो हमारा प्रॉफिट है, बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा। ओके, तो बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस वाला जो आइटम है उसके अंदर हमें ये डिनोट करना है। तो यहाँ पर ये 1 नंबर सम खत्म हुआ। नेक्स्ट सेशन में हम बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।